हेलो गाइस, वेलकम। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्स देना चाहता हूँ। ठीक है। बहुत बार जब हम प्लान देते हैं या कई जगहों पे डिटेल्स देते हैं तो जा लाइफस्टाइल के बारे में, तो हमें कुछ सवाल आते हैं। ठीक है। और ये सवाल जो है वो आपके भी मन में कहीं ना कहीं होंगे, तो उसका जवाब मैं देता हूँ। पहला जो सवाल होता है, सर जा लाइफस्टाइल इतने पैसे क्यों देता है। ठीक है। तो उसका जवाब है, एक्चुअली जा लाइफस्टाइल ज़्यादा पैसे नहीं दे रहा है। ठीक है। जा लाइफस्टाइल जो है वो यूरो में सब कुछ लेन देन करता है। ठीक है। यूरो, एक यूरो की कीमत देखा जाए इंडियन रुपीज़ में तो वो 90 रुपीज़ होती है। ठीक है। तो इस हिसाब से वो आपको डेली का 2.74 यूरो देता है, यानी कि डेली का वो हो जाता है 250 रुपये के आसपास। ठीक है। यानी 250 रुपये पकड़ लीजिए वो आपका है, और मंथली हो जाता है 7,000। ठीक है। तो वो कोई ज़्यादा पैसे नहीं दे रहा। अब यहाँ पे देखिए, इंडोनेशियन करेंसी में मैं 1 यूरो की वैल्यू देख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे गूगल पे देखिए, 1 यूरो टू इंडोनेशियन करेंसी 17,000 के बराबर है 1 यूरो। तो वो पकड़ लीजिए 2.74 यूरो के हिसाब से उनके लिए कितना होगा। ठीक है। पर डे का इनकम मंथली अलग से। तो ये भी उनके लिए ज़्यादा है, लेकिन वो जो है वो उनके हिसाब से 2.5 रुपये दे रहा है। ठीक है। वो 2.74 यूरो उनके लिए 2.5 रुपये के बराबर है, 2.5 रुपीज़ के लिए। लेकिन वो यूरो में कन्वर्ट होता है तो इंडोनेशियन के लिए वो 17,000 के बराबर होता है। ठीक है। अगर वैसे ही वियतनाम डोंग के लिए देखा जाए, ठीक है, वियतनाम की जो करेंसी है वो डोंग है, तो उनके लिए वो देखिए 28,000 के पास जाता है। ठीक है। 28,000 यानी 27,880, यानी 28,000 उनके लिए 1 यूरो की वैल्यू है वहाँ पे। तो सोच लीजिए 2.75 यूरो, यानी वो उनके लिए तो 2.5 रुपये है, लेकिन ये जो वियतनाम लोगों के लिए है उनके लिए वो कितना हो जाता है। ठीक है। 2.74 यूरो के हिसाब से। तो पैसे यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिल रहे, एक्चुअली वो जब कन्वर्ट होते हैं तो ज़्यादा होते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, कि जा लाइफस्टाइल एडवर्टाइजमेंट के पैसे कैसे दे सकता है, एडवर्टाइजमेंट के पैसे कैसे मिल सकते हैं। ठीक है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखने के। ठीक है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखो और पैसे मिलते हैं, वो भी इतने ज़्यादा। ठीक है। तो इतने ज़्यादा क्यों मिल रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट से कैसे मिलता है ये आपको पता नहीं। एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा हब है। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे मैं गूगल पे डाल रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट टर्नओवर इन इंडिया। ठीक है। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू जनरेट इन इंडिया भी डाल सकते हैं, साल के हिसाब से आपको ग्राफ में वो डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए, मेरे को इन्फॉर्मेशन है स्टैटिक का। ठीक है। स्टैटिक का है ये एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए, इन 2019 जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो इंडिया से एडवर्टाइजमेंट सेक्टर का, वो हुआ है 795 बिलियन। ठीक है। 795 बिलियन। अब ये 1 बिलियन कितना होता है वो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 1 बिलियन, यहाँ पे देखिए, 1 बिलियन इज इक्विवेलेंट टू 100 करोड़। यानी 1 बिलियन जो होता है वो होता है 100 करोड़ के बराबर। ठीक है। कितना होता है, 100 करोड़। और 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है। और जो बिलियन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का 2019 का टर्नओवर जो निकला है रेवेन्यू से, ठीक है, सिर्फ रेवेन्यू वो निकला है 795 बिलियन, यानी कि मेरे ख्याल से वो हो जाता है शायद 79,500 करोड़। देखिए, इतना बड़ा टर्नओवर सिर्फ 2019 में एडवर्टाइजमेंट का निकला है। ठीक है। सामने दिया गया है, इन द लास्ट डिकेड द एड रेवेन्यू शो अ कंसिस्ट इंक्रीज, यानी जो उसमें इंक्रीजिंग आने वाला है। ठीक है। एक्चुअली एक सर्वे है, तो ये जो 2022 तक जो निकलने वाला है वो एस्टिमेट टू कलेक्ट ओवर 1 ट्रिलियन रुपीज रेवेन्यू इन बाय 2022। ठीक है। इन रेवेन्यू बाय 2020, यानी 2022 तक ये ट्रिलियंस में जाने वाला है। ये जो इंडस्ट्री है एडवर्टाइजमेंट का वो ट्रिलियंस में जाएगा। ट्रिलियंस का मतलब होता है 1 लाख करोड़ के भी पार जाता है वो। ठीक है। मेरे ख्याल से 1,40,000 करोड़, इतना पकड़ लीजिए, इतना बड़ा। ठीक है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना बड़ा यहाँ पे टर्नओवर हो रहा है। हम तो क्या है, अभी 300-400 रुपये का रिचार्ज लगा देते हैं। ठीक है। रिचार्ज डाल देते हो जियो का या कोई भी हो, डेटा डाल देते हो, उसके बाद सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं। हमको तो पता भी नहीं उतना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है। ठीक है। वहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। और इंडिया जो है वो एक्चुअली बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है। यहाँ पे जो ये डेटा बता गया है 2022 तक का है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का, यानी पूरा जो है ऑनलाइन से निकलता है।
अब तो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एक्चुअली 50% भी लोग नहीं हुए हैं जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो पूरा रेवेन्यू निकल रहा है ना, ये आपके सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये जो आप यूज़ कर रहे हो, ये अदर कंट्रीज़ के लोग जो है वो अपना डेटाबेस ले रहे हैं और उस डेटाबेस पे इतने अरबों रुपए, खरबों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम खाली रिचार्ज करा के देखते हैं, ठीक है। हमको पता नहीं कि एडवर्टाइजमेंट से इतना भी पैसा निकलता है करके, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल कर सकता है इंडिया का, यानी जो बेरोजगारी है ना वो भी घटा सकता है, कंट्रोल कर सकता है पूरा, ठीक है। तो सोचने की क्षमता होना चाहिए। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट है, ठीक है, इंडिया और चाइना, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है, चाइना से भी बड़ा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये तो वहाँ पे इंडिया में 50% भी लोग नहीं है जो मोबाइल यूज़ करते हैं। जब यूज़ करेंगे तो देखिए वो अभी ही इतना टर्नओवर है ट्रिलियन करोड़ में, तो आगे और कितना जाएगा वो आप समझ सकते हैं। सेकंड बात, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, ये पहले आती थी पेपर पे आती थी, उसके बाद आने लगा रेडियो पे, ठीक है। तो पेपर तो एक्चुअली ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्लॉगिंग ही पढ़ते रहते हैं, ठीक है, वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन, जहाँ से उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग तो ऐसा पेपर पढ़ते हैं। उसके बाद रेडियो, रेडियो तो ख़त्म ही हो गया एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट अपनी जगह पे है। एडवर्टाइजमेंट का जो टूल्स होता है प्रमोशन का वो कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद जो है टेलीविज़न आ गया, ठीक, टेलीविज़न यानी टीवी, ठीक है, एलसीडी एलईडी जो है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, सीरियल देखते हैं, सास बहू के ये वो मूवीज़ देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट का पैसा जनरेट होते रहता है। लेकिन लोगों के पास फ़िलहाल में अभी जो वर्ल्ड चल रहा है, डिजिटल वर्ल्ड, स्टार्टिंग पॉइंट उसका हो चुका है स्टार्टिंग, उसमें देखा जाए तो लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो टीवी देखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पड़े रहते हैं मोबाइल पे, ठीक है। अब तो टीवी भी बंद होने वाला है, आपको लग रहा होगा ऐसे, ठीक है। ये देखिए 20 तक की मेरे पास न्यूज़ है, ठीक है, ये 20 तक का है। यहाँ पे मैं इसे नीचे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोबाइल बंद करेगा टीवी, एक्चुअली मोबाइल सच में बंद करेगा, ठीक है, क्योंकि मोबाइल ने तो दुकान भी बंद करवा दिया है। मेरे कहने का मतलब है दुकान ने दुकान भी बंद करवा दिया है, यानी कि जियो आ चुका है, अमेज़न आ चुका है, फ्लिपकार्ट आ चुका है, ठीक है। तो ये डिजिटल वर्ल्ड में अभी कन्वर्ट होते जा रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने पैसे को भी कन्वर्ट कर दिया है डिजिटल करेंसी में। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अभी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो समझ गया वो आके निकल जाएगा, जो नहीं समझा, ठीक है, जो समय के साथ नहीं बदलता वो समय उसको बदल देता है, सिंपल सा कहना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में आ चुका होगा कि अपना जो प्राइवेट पीसी यानी कि अपना हैंडसेट मोबाइल, ये आने वाले टाइम का सबसे बड़ा अपना गेम चेंजर होने वाला है, ठीक है, गेम प्लानर। यानी ये बहुत सोशल मीडिया जो है ना, डेटाबेस अपना है वो सबसे बड़ा है, और इंडिया ग्लोबल मार्केट सबसे ऊंचा है, और उस हिसाब में डिजिटल इसका देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट का सेक्टर इंडिया में कुछ कम नहीं है। अभी तो मैंने कहा कि मोबाइल ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, और ज़्यादा लोगों के पास आएंगे तो सोच लीजिए क्या होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ का एम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल हो सकता है और बेरोजगारी भी घट सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल्स दे दिया, आप इस पर क्लिक करके नीचे में वो ग्राफ वाइज और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली सर्वे दिया गया है, ठीक है, 2022 तक ट्रिलियंस में जाएगा, उसके पार भी जाने वाला है, लेकिन फिलहाल ट्रिलियंस में पकड़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो सर्वे है ये एक्चुअली इतिहास में देखा जाए तो सर्वे जितना बताया गया उससे कहीं ज़्यादा निकल चुका है रेवेन्यू, ठीक है। तो आपके सवालों के यहाँ पे जवाब मिल चुका है कि एडवर्टाइजमेंट से पैसा कहाँ से कैसे निकलता है, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।